थिन बेजल्स, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, डिटैचेबल कीबोर्ड। जब इन सब चीज़ों की बात करते हैं जो पहली चीज़ दिमाग में आती है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस डुओ। बट आज उसकी बात नहीं करेंगे, आज इस गेमिंग लैपटॉप कम टैबलेट की बात करेंगे। दिस इज द Asus Z Flow 13। कॉम्पैक्ट टैबलेट है, 2-in-1 टैबलेट है। इसे गेमिंग टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, कीबोर्ड के साथ अटैच करके एज अ लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। आइडिया बहुत सिंपल सा है। इस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है अच्छे गेमिंग पीसीज की, कंपोनेंट्स की। लैपटॉप्स भी जो है उनकी प्राइसेस भी ऊपर जा चुकी हैं, तो Asus यहाँ कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा सोल्यूशन दिया जाए जो पोर्टेबल भी हो, जिस पे गेम्स खेले जा सके, बट एक एज अ लैपटॉप भी ये डेवलप कर सके। प्राइस ही है जस्ट लाइक मोस्ट ROG प्रोडक्ट्स। प्राइस जो है वो 1,37,000 रुपये से शुरू होती है और 1,82,000 तक जाती है। मेरे पास जो ये वेरिएंट है वो 1,82,000 वाला है। इसके अंदर Core 9i प्रोसेसर है, 16 GB की रैम है और 1 TB का SSD है। मैंने पिछले 15 दिन से कुछ इस टैबलेट को यूज़ करा है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो रिव्यू शुरू करने से पहले एक बार याद दिला दूं कि जून का लास्ट वीक ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज योर लास्ट चांस टू विन द iQOO Neo 6। काफी सारे लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं ऑलरेडी। जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया हमारे गिव अवे में, लिंक मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, जाके सारे रूल्स देखो, पार्टिसिपेट करो एंड यू कैन विन द फोन। अब कमिंग बैक टू द Asus Z Flow 13, डिजाइन के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि मेरे थोड़े से मिक्स्ड ओपिनियंस हैं डिजाइन को लेकर। इस पार्ट को मैं दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक पहले बात करते हैं जो टैबलेट है हमारा उसकी, उसके बाद कीबोर्ड की बात करेंगे। सो टैबलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि जो आइडिया है ना एक पोर्टेबल गेमिंग विंडोज़ मशीन का, उससे मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि मैं अपने एक गेमिंग मशीन को कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, कभी भी किसी भी तरह से उसे गेम कर सकता हूँ। क्योंकि जो हमने देखा है हिस्टोरिकली जो अपने गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनके साथ बहुत हेवी मशीन्स होती हैं, बड़ी मशीन्स होती हैं, हमेशा उन्हें पावर सोर्स के साथ कनेक्ट रखना पड़ता है और उन्हें ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, तो आपकी जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बट विद दिस मशीन आई कुड गेम ऑलमोस्ट एनीवेयर एवरीवेयर। जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी सही तरह से टैबलेट को बनाया है। यस, जो थिकनेस है वो थोड़ी सी हायर साइड पर है। वेट जो है वो 1.1 kg है ऑन पेपर, बट समहाउ दिस फील्स हेवियर। और जब कीबोर्ड अटैच कर देते हैं उसके बाद और ज़्यादा भारी हो जाता है। बट यस, जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी सही हैं, गेमिंग लैपटॉप वाले फुल फील देते हैं। पीछे की तरफ ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्क्रीन भी दी है जिसके अंदर से जो अंदर के कंपोनेंट है वो क्लियरली दिखते हैं और यहाँ पे जब RGB लाइट्स हैं वो भी जब इल्यूमिनेट होती है तो बहुत ही बढ़िया एक ओवरऑल लुक देते हैं इस टैबलेट को। ऑल्सो ये जो स्टैंड है जो यहाँ पीछे की तरफ दिया है, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल, 170 डिग्रीज तक चला जाता है, तो जो इसको आप किसी भी तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट करके व्हेन यू आर वाचिंग वीडियोस, इफ यू आर प्लेइंग गेम्स, इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। काफी स्टर्डी सा ये स्टैंड है। सो नॉट वन ऑफ दोज लाइक जो आपको टैबलेट्स के साथ मिलते हैं जो थोड़ा सा लूज होते हैं, वो चीज यहाँ पर नहीं है। सो ओवरऑल दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट द टैबलेट पार्ट ऑफ इट। बट व्हेन इट कम्स टू द कीबोर्ड, यहाँ जाके थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं बिकॉज जो कीबोर्ड है ना ये आपके एक ट्रेडिशनल लैपटॉप वाले कीबोर्ड के जितना स्टर्डी नहीं है। दिस फील्स मोर लाइक वन ऑफ दोस कीबोर्ड्स दैट यू गेट विद द एंड्रॉइड टैबलेट्स। और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं टेबल पे बैठ के इस तरह से यहाँ काम कर रहा हूँ तब तो कोई इशू नहीं आता, देन इट इज गुड टू गो। बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग या फिर अगर आप चेयर पे बैठ के अपने लैप पर इसे रख के काम करना चाहते हो तो जो ये कीबोर्ड है इट डजंट फील दैट गुड। ये बहुत लूज है, इट कीप्स मूविंग अराउंड एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट यू गेट हियर। डिस्प्ले इस टैबलेट का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑल्सो जिस तरह की यहाँ पर डिस्प्ले की कॉम्बिनेशन यूज करिए उस वजह से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी कॉम्पैक्ट है, एज आई टोल्ड यू 13.4 इंच का स्क्रीन साइज है, बहुत थिन बेजल्स है, लैपटॉप में नहीं मिलते। सो जो टैबलेट वाला इंप्लीमेंटेशन है वही यहाँ पर करा है। दो अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिस्प्ले आप ले सकते हो, या तो फुल HD प्लस विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो मेरे पास इस वक्त यहाँ पर है, या फिर यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ 4K डिस्प्ले, पर वहाँ पर सिर्फ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा जो रेजोल्यूशन है जो मेरे पास है यहाँ पर दैट इज 1080p रेजोल्यूशन, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो रखा है, 100% RGB है और 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। पैंटोन वैलिडेटेड है ये, तो डॉल्बी विजन HDR मिल जाता है एंड टच सपोर्ट भी जो है इस डिस्प्ले के अंदर है, ऑल्सो स्टाइलस भी सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल यू आर प्रीटी मच कवर्ड, व्हाटएवर यू वांट एक टैबलेट के डिस्प्ले से वो सब यहाँ पर मिल जाता है।
अब एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एस्पेक्ट रेशियो है दैट इज प्रीटी गुड, क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर है वो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में है, तो वहाँ पर बहुत कम ब्लैक बार्स देखने को मिलते हैं ऊपर नीचे, विच इज़ गुड। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप से जाओगे तो ब्लैक बार्स जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, दैट ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस इज नॉट दैट गुड। ऑल्सो जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो काफ़ी सही है, तो अगर गेमिंग कर रहे हैं या फिर जब मैं मूवीज़ वगैरह भी देख रहा था तो वहाँ पर व्यूइंग एंगल्स बहुत सही मिल जाते हैं। प्लस द ब्राइटनेस इज ऑल्सो प्रीटी गुड, जो पीक ब्राइटनेस है वो काफ़ी सही है। तो मूवीज़ देखने के हिसाब से, कंटेंट कंज्यूम करने के हिसाब से, गेमिंग के हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड डिस्प्ले। इवन इफ यू आर रीडिंग टेक्स्ट ऑन इट, या अगर आप नॉर्मली ब्राउज कर रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी स्मूथ है। टच जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है यहाँ पर, एंड स्टाइलिस को भी काफ़ी अच्छे से ये रीड कर लेता है। सिर्फ एक चीज़ को लेकर कंप्लेन कर सकते हो कि अगर 4K पैनल के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रही है, बट जो लोग गेमिंग के लिए इसे परचेस करना चाहते हैं मे बी वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहते होंगे। अब कनेक्टिविटी पोर्ट्स की एक बार बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक USB 2.0 टाइप ए पोर्ट है। अगर एक हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव साथ में लगानी है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर एक ही पोर्ट है। USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट है। एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी है जो इस फ्लैप के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके थ्रू आप जो ROG का XG मोबाइल इंटरफेस है उससे कनेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर RTX 3050 Ti GPU दिया हुआ है, बट अगर आपको और परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग के लिए तो जो ROG XG मोबाइल इंटरफेस है उसे कनेक्ट करके GPU परफॉर्मेंस को और बूस्ट कर सकते हैं। बट येस, ओवरऑल यू गेट ऑलमोस्ट ऑल द कनेक्टिविटी ऑप्शंस हियर। जैक भी दे रखा है, हेडफोन जैक, सो दैट इज ऑल्सो गुड। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कीबोर्ड से कंप्लेन ये है कि बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, बट यस जो ओवरऑल कीबोर्ड की क्वालिटी है वो ठीक है, टाइपिंग वगैरह के लिए ठीक है। अगेन लैपटॉप जैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी यहाँ पर। अगर मैं Asus के ROG लैपटॉप या फिर Zephyrus सीरीज की बात करूँ वहाँ पर मैंने इससे बेटर कीबोर्ड देखे हैं। RGB बैकलाइट है विच इज़ गुड, Aura से लाइट का सपोर्ट है, अगेन गुड। जो ट्रैक पैड है वो बहुत छोटा है, दैट अगेन आई मीन ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने ना एक टैबलेट के कीबोर्ड से बोरो करी, ना कि एक लैपटॉप के। तो ट्रैक पैड में जो स्पेस है वो बहुत कम मिल जाती है। प्लस ये एक फुल साइज कीबोर्ड है, तो यहाँ पर नमपैड नहीं है, और वो नमपैड जो है ट्रैक पैड में नहीं दिया हुआ जो हम ट्रेडिशनली Asus के लैपटॉप्स में देखते हैं। 3 अलग अलग प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन में ये टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है। एक है Core i5, i7 और i9। मेरे पास यहाँ पर i9 प्रोसेसर के साथ ये यूनिट है जिसमें RTX 3050 Ti GPU है, 1 TB हार्ड डिस्क है और 16 GB का यहाँ पर रैम का ऑप्शन है। इसके अलावा वेपर चेंबर कूलिंग है बोथ CPU और GPU के लिए, और साथ साथ एक लिक्विड मेटल लगाया है CPU के ऊपर टू कंट्रोल द हीट बेटर। अब मैंने यार ये टैबलेट जो है ना बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए यूज़ करा, मैंने अपने काफ़ी सारे रिव्यूज़ के ऊपर ड्राफ्ट करे, बहुत सारे मैंने गेम्स भी खेले, और एक जो प्रॉब्लम मुझे कंसिस्टेंटली फेस हुई वो है हीटिंग की। डिस्पाइट कि यहाँ पर एक वेपर चेंबर कूलिंग का मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये जो टैबलेट है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इनफैक्ट जो पूरा रेयर पार्ट है ना वो इट ऑलमोस्ट स्टार्ट्स बर्निंग, इट अलार्मिंगली गेट्स वार्म, और वो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बिना भी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इवन जब लैपटॉप गर्म भी हो रहा था तो भी जो गेम्स हैं वो वैसे ही रन कर रहे थे। बट गेमिंग की भी लिमिटेशन है, मोस्ट गेम्स 45 to 50 फ्रेम्स पर सेकंड पर ही रन करते हैं। उसके ऊपर जाने के लिए यू हैव टू स्विच द टर्बो मोड। अब ये टर्बो मोड क्या है, यहाँ पर एक लैपटॉप के आर्मरी क्रेट के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं परफॉर्मेंस को स्विच करने के लिए। यहाँ पर एक अलग ऑप्शन है टर्बो मोड का, जो तभी काम करता है जब लैपटॉप आपका पावर सोर्स से कनेक्टेड हो। सो अदरवाइज ये साइलेंट या परफॉर्मेंस मोड पर होता है, बट वंस यू कनेक्टेड टू द पावर सोर्स आप टर्बो मोड के ऊपर भी जा सकते हो, एंड दैट गिव्स यू इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो वहाँ पर मे बी 45-50 फ्रेम्स की जगह मे बी 60 फ्रेम्स तक मैंने देखा गेम्स पुश हो गए, बट फिर भी लिमिटेशन है। कई सारे दूसरे ऐसे लैपटॉप्स है, गेमिंग लैपटॉप्स, जिनमें आपको इससे बेटर गेमिंग की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बट जो पोर्टेबिलिटी पार्ट है ना उसको लेकर कोई डिबेट नहीं है यहाँ पर, बिकॉज जो ये पोर्टेबिलिटी फैक्टर लैपटॉप देता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो जैसा मैंने बताया कि यार मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं कहीं पर भी इसे ले जाकर गेमिंग वगैरह कर पा रहा था। इसके अलावा जो स्पीकर्स हैं वो भी बहुत लाउड है, डॉल्बी एटमॉस का वहाँ पर सपोर्ट है और हाई रेस ऑडियो मिलता है। सो स्पीकर्स एक रूम के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है। अगर मैं एक लैपटॉप से कंपेयर करूँ तो उनके मुकाबले भी काफ़ी लाउड है। इनफैक्ट आप खुद सुन सकते हो यहाँ पर। और स्पीकर्स में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है।
लास्टली जो मुझे एक बढ़िया चीज़ लगी यहाँ पर कि एक्सटर्नल एसेसरीज हैं वो सब कनेक्ट हो जाती हैं, तो एक्सटर्नल कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो, माउस भी कनेक्ट कर सकते हो, और गेमिंग जो कंट्रोलर है दैट ऑल्सो कैन बी कनेक्टेड विद दिस। और जो मैंने बात करी थी ना कि यार ट्रैक पैड बड़ा छोटा है, तो आई थिंक जो ज़्यादातर गेमर्स हैं वो वैसे भी ट्रैक पैड के थ्रू गेमिंग करते नहीं है, वो तो कंट्रोलर यूज़ करते हैं या फिर माउस यूज़ करते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। 2 कैमरा भी दिए हुए हैं, तो कैमरा की बात कर लेते हैं। ये वाला जो वीडियो है ये मैंने इस टैबलेट के रियर कैमरा से रिकॉर्ड करा है और इस तरह की वीडियो क्वालिटी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो पॉइंट इज कि मुझे यहाँ पर थोड़े से ना फोकस को लेकर इशू है, बार बार जो फोकस जा रहा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद जज कर सकते हो कि वीडियो क्वालिटी कैसी है। और जो ऑडियो है इस वक्त जो आप सुन रहे हो वो भी मैंने इसी लैपटॉप से रिकॉर्ड करी है। ये वाली जो फुटेज है ये फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करी है एंड यू कैन सी की जो क्वालिटी है वो किस तरह की। वीडियो कॉल वगैरह के लिए ठीक है, लाइट कंडीशंस अच्छी हैं, बट इसे फोटोग्राफी के लिए फिर भी शायद आप यूज़ नहीं कर पाओगे। यार बैटरी थोड़ी सी अंडरवेलमिंग मुझे लगी, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि दिस इज मोर ऑफ अ टैबलेट देन अ लैपटॉप। बैटरी बेटर हो सकती थी और इनफैक्ट होनी चाहिए थी, बिकॉज बैटरी भी आपको लैपटॉप वाली ही मिल रही है। मुझे जो मैक्सिमम इस टैबलेट से मिला दैट वाज 4 से 5 घंटे की बैटरी है, उसके ऊपर ये जाता नहीं है। गेमिंग जब मैं कर रहा था तो 2.5-3 घंटे के अंदर भी जो है लैपटॉप कंप्लीटली ड्रेन हो जा रहा था और मुझे इसे चार्जिंग पे लगाना पड़ा था, दैट इज एन इशू। गुड थिंग इज कि 100 वॉट का यहाँ पर USB-C चार्जिंग सपोर्ट है, चार्जर बॉक्स के अंदर ही एक मिल जाता है, विच इज ऑल्सो गुड। तो चार्जिंग स्पीड्स काफ़ी सही है यहाँ पर, बट यस ओवरऑल थोड़ा सा बैटरी का इशू है। अब दिस ब्रिंग्स मी टू द मेन पॉइंट कि यार ये है किसके लिए, ये प्रोडक्ट का जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, किसे ये खरीदना चाहिए। यार मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है इस टैबलेट को फिलहाल किसी को भी रिकमेंड करना। नो डाउट काफ़ी इंप्रेसिव है, एक अपनी एक यूनिक मार्केट पोजिशनिंग के साथ ये आता है, बट मेरे आसपास तो यार कोई ऐसे लोग हैं नहीं जिन्हें मैं ये एक्चुअली रिकमेंड कर सकूँ। सी रीज़न इज़ वेरी सिंपल, अगर मैं इसे टैबलेट की तरह देखूँ तो मार्केट में इससे अफोर्डेबल इक्वली गुड परफॉर्मेंस वाले टैबलेट्स हैं। आईपैड की आप बात कर सकते हो यार, अब आजकल तो M1 चिप के साथ भी आते हैं, आईपैड प्रो है फॉर एग्जांपल, वो इससे कम रेट में आपको मिल जाएगा। अगर मैं लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं तो अगेन आपको जो है इससे सस्ते काफ़ी सारे गेमिंग लैपटॉप्स मिल जाएंगे। एसोस के खुद के बहुत सारे लैपटॉप्स आते हैं, देन यू हैव एसर हु मेक्स अ लॉट ऑफ गेमिंग लैपटॉप्स, इवन MSI भी बहुत आजकल गेमिंग लैपटॉप्स बना रहा है, वो सब आपको इससे कम में मिल जाएंगे। सो ये एक अगेन ना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दिखने में बहुत बढ़िया लगता है, शायद आप इससे बहुत फैसिनेट भी हो, मैं भी हुआ, पर अगर आप इस पर पैसे स्पेंड करोगे तो हो सकता है यार आप आगे जाके थोड़ा सा रिग्रेट करो कि जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने शायद उससे ज़्यादा ही स्पेंड कर दिया। सो फॉर नाउ व्हाट आई टेल यू इज़ कि यार ये एक बहुत ही नीश ऑडियंस के लिए है, किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत गेमिंग का शौक है, तो मे बी यू कैन कंसिडर इट, बट अदरवाइज फॉर नाउ आई विल रादर स्किप इट। बट ये चीज़ देख के अच्छी लगी कि यार जो फ्यूचर है गेमिंग का उसमें कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम एक इस तरह का पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस बना सकते हैं विच ऑल्सो डबल्स अप एज योर लैपटॉप, और आगे जाके अगर इसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, इफ इट बिकम्स मोर अफोर्डेबल, देन दिस विल बिकम अ वेरी गुड प्रोडक्ट। खैर ये मेरा रिव्यू था। फाइबर की जो रेटिंग है इस प्रोडक्ट के लिए अभी मैं 7 दूंगा 10 में से, बिकॉज जो ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन है प्रोडक्ट का वो काफ़ी अच्छा है, जस्ट दैट मुझे इसका मार्केट अभी समझ में नहीं आ रहा है। आपको कैसा लगा रिव्यू, आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है क्या? 1,36,000 में इसे कोई खरीदेगा मार्केट के अंदर? वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसे लेकर कोई सवाल भी है आपके मन में वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।